अति प्राचीन शहर उज्जैन तंत्र क्रियाओं और तंत्र साधना के लिए भी विशेष रूप से जाना जाता है। खासतौर से चक्रतीर्थ शमशान में देश भर से प्रसिद्ध तांत्रिक आकर तंत्र क्रियाएं करते हैं। साथ ही एक खास बात यह भी है कि यहाँ महाकाल दक्षिण मुखी विराजित हैं और यही बात तंत्र साधना के लिए सबसे फलदायी मानी जाती है। अलग अलग अवसरों पर अलग अलग उद्देश्यों के लिए भी यहाँ तंत्र साधना की जाती है और तांत्रिक ऐसा मानते हैं कि खासतौर पर चक्रतीर्थ पर की गई कोई भी साधना विफल नहीं होती। बीती रात को शहर के प्रसिद्ध तांत्रिक भय्यू महाराज ने कमलनाथ को सीएम बनाने के लिए शमशान में विशेष साधना की है। आधी रात को नींबू, शराब और पुतलों को चिताओं के बीच रखकर विशेष विजयी अनुष्ठान आपके द्वारा किया गया है। इस तरह की विशेष साधना भय्यू महाराज पहले भी कर चुके हैं। लाइट चल रहा है, अंधेरा है। चल लेंगे अब तो आपका काम शुरू कर दो। यहाँ पर जो है अनुष्ठान चल रहा है और अनुष्ठान चल रहा है अपने मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार को वापस बिठाने के लिए। और सब अपनी अपनी ताकत लगाते हैं, सब प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार भी करेंगे। उस तरह से हम साधक लोग हैं, हमारी मंत्र शक्ति तंत्र शक्ति के द्वारा इस अनुष्ठान को पूरा किया जाएगा और उनके सफल होने की कामना की जाएगी। नवरात्रि के चलते शहर के देवी मंदिरों में भीड़ उमड़ रही है। शहर के बीचों बीच स्थित चामुंडा माता मंदिर पर नवरात्रि का उल्लास देखते ही बनता है। एक तरफ जहां मंदिर और आसपास के क्षेत्र में शानदार विद्युत सज्जा की गई है, तो वहीं दूसरी ओर माता के हर रोज अलग अलग श्रृंगार भी भक्तों को देखने को मिल रहे हैं। चामुंडा माता को पंचमी के दिन 56 भोग लगाया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में प्रतिदिन 9 दिनों तक गुलाब के फूल माता को भेंट करने से यहाँ भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पर माता चामुंडेश्वरी और छत्रेश्वरी की आकर्षक मूर्तियां भी स्थापित है। रोजाना खासतौर पर रात के समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। एक और विशेष बात यह है कि जो लोग चारधाम मंदिर की यात्रा नहीं कर सकते हैं, वे लोग यहां मंदिर प्रांगण में चारों धाम के फोटो देखकर दर्शन कर सकते हैं। ये चामुंडा माता का मंदिर है, छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर है। और यहाँ पे छत्रेश्वरी देवी और चामुंडा माता मंदिर दो बहनों के रूप में विराजमान हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे श्रद्धालुगण आते हैं और अपनी जो भी मनोकामनाएं होती है वो माता रानी के सामने बोलते हैं और वो सारी चीज़ें यहाँ पर समय पे पूरी होती हैं। नागदा के बिरला ग्राम थाना में धोखाधड़ी का एक अजीब मामला सामने आया है। एक नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर एक युवक ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया है। नाबालिग लड़की के दोस्त ने उससे कहा कि उसकी मां की तबीयत खराब है और उसे पैसों की सख्त जरूरत है, पर नाबालिग ने घर से अपनी मां के सारे गहने लाकर उसे दे दिए। उसके बाद उस लड़के ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर वो सारे गहने बाजार में बेच दिए और पैसे अपने 2 दोस्तों के साथ बांट लिए। बाद में जब लड़की के घर वालों को घर में गहने नहीं मिले, तब उन्होंने घर में सख्ती से नाबालिग लड़की से पूछताछ की। तब उसने सारी बात अपने घर वालों को साफ साफ बता दी, जिसके बाद सारी सच्चाई सामने आ गई। लड़की के माता पिता ने नागदा के बिरला ग्राम थाने में पहुंचकर बेटी के दोस्त के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस द्वारा पूछताछ में लड़के ने सारी बात थाने में बताई और कबूल किया कि उसने उसके दोस्तों के साथ मिलकर वो सारे गहने बाजार में 1 लाख रुपए में बेचकर आपस में पैसे बांट लिए थे। बादीपुरा क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की ने शिकायत किया, जिसमें उसने बताया कि एक लड़का बीसीआई स्कूल में जब वो आती जाती थी तो पीछा करता था और उसके साथ सोशल मीडिया के जरिए भी उससे बातचीत होती थी। तो उसने वो लड़के ने इसी बातचीत का फ़ायदा उठाकर उससे डराता था और धमकाता था। उसके साथ में उससे सोने के जेवर उधारी चुकाने के लिए मांगे थे। विधानसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लगी हुई है, फिर भी बदमाशों के हौसले बुलंद है। बीती रात भाजपा नेता ओम मेघवंशी और उसके बेटों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है, जिसमें इस नेता ने कट्टा अड़ाकर एक पूर्व सैनिक के साथ मारपीट कर डाली। घटना में इसके दोनों बेटे और भतीजे भी शामिल थे। सैनिक पर हमला करने वाला भाजपा नेता खुद को भाजपा के महासचिव का खास बताता है। जैसे कि जानकारी मिली है कि विवाद जो है ये शांति पैलेस चौराहे का विवाद है, ठीक है। ये हमारे विशाल जी जोशी हैं, ये प्रदेश पैरामिलिट्री एसोसिएशन अर्धसैनिक बल के प्रदेश सचिव हैं।
तो कुछ शायद जो कार से जो लोग आए थे उन्होंने से गेट खोला तो उससे कुछ बुजुर्ग दंपति थे, उनको धक्का लगा और उसके बाद कहासुनी हुई और कहासुनी होने के बाद उन्होंने कुछ लड़कों को बुला के और इनकी ये स्थिति की है।